अपने अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं पिता दे चरनां दे विच झुकावांगे। अज सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझ इस कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष देगा। अखां नूं बंद करांगे, दुआ करो। पवित्र आत्मा जी ये वचन हृदय उत्ते लिखे जाए। मेरे परमेश्वर खुदावन अपने कलाम के द्वारा आज मैं जीवन एक बड़ा अमीर है। शैतान जिंदगी में चला जाए परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा, यहोवा अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने तेज के द्वारा मदद कर। उच्च आवाज लो आमीन। सब बोल हालेलुया। कितने लोग आज खुश ने? तारीफ करो परमेश्वर। पिता का शुक्र करते हैं आज इस पवित्र समय पे पिता ने एक बहुत सोना, एक बहुत सुंदर अति पवित्र हजूरी का समा साडी जिंदगी में दिता है। मैं शुक्र करदा अपने पिता यीशु मसीह का, जिन्हों ने आज सब अपनी हजूरी विच बैठने का मौका दिता है। सबसे पहले प्रभु की हजूरी इन्नी की आनंद दे नाल भरी हुई है। तुसी अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लो, ऐसा आनंद तुहानू किते नहीं मिलेगा, ऐसी शांति और ऐसा प्रेम तुहानू किसी भी जगह तो नहीं मिलेगा। मैं अपनी जिंदगी में इस गल नूं लैके बहुत ज्यादा खुश होता कि मैं प्रभु नूं जानता और मैं प्रभु दे विच हां और प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। सब तो सोहनी ते चंगी गल ये हुई है कि तुसी परमेश्वर को जानते हो। तुसी इस संसार दे अंधकोर विच फसे नहीं हो। इस संसार के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुसी सोच नहीं सकते, और फिर भी उन्होंने मेहनत किसी भी तरह के प्रतिफल के नाल नहीं है। कोई किसी तरीके परमेश्वर को पाना चाहता है, वो कोई किसी तरीके परमेश्वर की आराधना कर रहा है, पर वो आराधना कर नहीं रहा। उसका माइंड कहता है कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, पर सच्चा परमेश्वर जदों तक उन्होंने कोल नहीं होएगा वो उसकी आराधना नहीं कर सकते। तुसी सोचते हो लखा रुपये खर्च दो, करोड़ा अरबां खरबां खर्चते ने अपने परमेश्वर को बनाने के लिए, पर फिर भी वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जानते नहीं कि परमेश्वर कौन है। तुसी जानते हो मुक्तिदाता कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, पर तुसी जानते हो होया भी उसके पीछे नहीं चल पा रहे। जो नहीं जानते उद्धारकर्ता कौन है, मुक्तिदाता कौन है, वो पूरा का पूरा टाइम उस अंधकार दे विच दे रहे ने, और पूरा का पूरा अपनी पूरी संपत्ति, जिन्होंने कहते अपनी पूरी संपत्ति जो कुछ उन्होंने कोल है वो सब का सब चढ़ा दे रहे ने। वो फिर भी उस अंधकोर दे विच अपना सब कुछ लगा रहे हैं, पर उन्होंने को ना परमेश्वर है ना को कोई सच्चाई है, वो फिर भी लगा रहे हैं। पर तुहानू उन्होंने नालों 10 गुना ज्यादा खुशी होनी चाहिए तो मेरे को एक सच्चा परमेश्वर है, और मेरा कीता मेरा लगाया या मैं कुछ भी किया है वो व्यर्थ नहीं है, एक प्रतिफल देना है। बोलो हालेलुया। एक मजदूर सुबह तो लेके एक इंसान उदाहरण ले लो कि एक ड्राइंग बनाता है, और सुबह तो लेके शाम तक लगा रहेगा कि ड्राइंग बनाने देते, और शाम को जाके कहांगे ये तो बनानी नहीं सी, तू केड़ी बना देती है, ये तो ड्राइंग तेन असीं बनाने लिए बोलिया नहीं सीगा, तू ये ड्राइंग क्यों बनाई है।
वो कहेगा नहीं सर, नहीं सानू ये नहीं चाहिए, इस नूं जला दे। उन्होंने कितना लगेगा, यार मैं तो सुबह का लगा, ना मैं खाना खाता है ना मैं पानी पीता है, मैं सुबह का लगा कि मैं अपनी उस काम को पूरा करना है, पर यार ये तो फिर भी काम नहीं आई, मेरी मेहनत बेकार गई। उसी तरह संसार के लोग पूरी पूरी जिंदगी मेहनत करनगे, पर एक दिन जवाब की मिलेगा, थोड़ी मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं है। तुसी किथे मेहनत की है? एक पत्थर बनाने उत्ते मेहनत की है, पूरी जिंदगी पत्थर की सेवा करने उत्ते टाइम बिता देता, एक दीवार की सेवा करते हैं पूरी जिंदगी, उन्हें धोते ने, उन्हें मलते ने, उन्हें चमकाते ने, ना वो पत्थर बोलेगा ना वो दीवार बोलेगी, बोलेगा तो यीशु बोलेगा। हालेलुया। आज दोनों खुशी होनी चाहिए कि तुसी ना तो किसी दीवार दे दियो, ना तो किसी दीवार की पूजा कर दियो, तो ना कोई किसी पत्थर दी, तुसी तो सर्व शक्तिमान परमेश्वर की कर दियो। दोनों खुशी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पर्दे ने चेहरे मुजराए है, पता नहीं कितने आ गए। खुशी होनी चाहिए कि मैं, मेरी मेहनत बेकार नहीं है, मेरी मेहनत प्रतिफल लेके आएगी। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ पवित्र कलाम ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। कुछ ना कुछ साधु भी करना पड़ेगा। पढ़ांगे परमेश्वर के कलाम दे चों, पंजाबी च रसूलां दे करतब, हिंदी च प्रेरितों के काम, उदा 10 अध्याय है, उदा 2 नंबर चलता वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। सब बोलो हालेलुया। लिखा है एक कर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति है। किस नाम का? कर्नेलियुस। हालेलुया। कर्नेलियुस नाम का जो इंसान है वो एक धर्मी है, वो दान देने वाला इंसान है। लिखा वो प्रार्थना कर रहा है। की कर रहा है? की कर रहा है? कर्नेलियुस प्रार्थना कर रहा है तो एक स्वर्गदूत उसके कोल आया और उसने उस स्वर्गदूत को साफ साफ देखा और लिखा और उस स्वर्गदूत ने आके उसने की किया। दोबारा पढ़ना, की किया? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। सब बोलो हालेलुया। स्वर्गदूत ने की क्या? तेरे दान परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं। तेरी प्रार्थनावां किथे पहुंच चुकी हैं? परमेश्वर तक पहुंच चुकी हैं। आज मैं तुम्हें इससे क्या दसा चाहना कि वो इंसान की कर सका प्रार्थना कर सका और कदे जो उपवास प्रार्थना कर सका, कदे जो प्रार्थना कर सका उपवास से प्रार्थना कर सका और उपवास से जो प्रार्थना कर सका तो दूत ओदे कोल आया। कदों दे कोल आया दूत?
ਜਦੋਂ ਉਪਵਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ और दूत ने तो आगे की किया, तेरी भेंट, तेरा दान, तेरे किए हुए काम परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं। मैं तो दसना चाहता आज जो तुसी पूरी ईमानदारी दे नाल सच्चाई दे नाल उपवास दे नाल प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहाडे कोल अपने दूत भेजेगा और वो दूत तुहाडी जिंदगी दे सब तरह दे बंधनां नूं तोड़ेगा। बोल हालेलुया। आज साडी जिंदगी च बंधन 10 साल तो 15 साल तो जज जान तो बाद भी हटदे नहीं, बने रहंदे ने। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और दूत कराਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਪਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। और ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਐਂਜਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ तो मैं देखता कि यार इन्नी भीड़ मेरी प्रार्थना करते करते इत्थे कित्थों लग गई, कौन आ गया मेरे रूम दे विच। ते मैं आत्मा दे विच महसूस करदा कि परमेश्वर दे एंजल, परमेश्वर दे दूत आ गए ने। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੂਨੀਅਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਏ ਰਹੋਗੇ, 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਠੋਗੇ, रात फोन चलाते रहोगे और प्रार्थना ना करोगे और कहोगे परमेश्वर मेरा बंधन कदों टूटेगा, मेरा शराब कदों टूटेगा, मैं गवाही दे नाल कदों आवांगा जावांगी। कदों आओगे तुसी गवाही दे नाल? जदों तुसी प्रार्थना करोगे एंजल तुहाडी जिंदगी च आएगा, वो अपने दूतां नूं भेजेगा तुहाडे कोल। मरियम कदों गर्भवती हुई? जदों दूत उहदे कोल गया। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब तुसी अपनी जिंदगी विच एक परमेश्वर दे बड़े काम नूं उदों देखोगे जदों तुहाडी जिंदगी च एक एंजल, एक दूत आएगा। और दूत उदों आएगा जो तुसी प्रेयर विच होगे, उपवास विच होगे। यानी कि उपवास रखने तो पहला पेट दर्द शुरू होगी, लक दर्द शुरू होगी, सिर दर्द शुरू होगी, बांह दर्द शुरू होगी। नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर किदां बंधन टुटणगे? किदां? तुसी अपने आप जब मैं उपवास करता बड़ा कुछ होता है। और पहली गल जब मैं उपवास करता मेरे नाल वाले नूं भी नहीं पता कि अज इहदा उपवास है। इन्हां ने तुहाडा उपवास होए और जिहड़ा होना है अज मैं रोजा रखिया है, अज मैं उपवास रखिया है। मैं उपवास रख के इत्थों तक डरदा कि जिवें किसी ने खाना खाना तो उस तो पहला मैं अपना उपवास ही खोल लवां तो चंगी गल है। उपवास मैं पूरे टाइम ना भी रख पावां पर उपवास का पता ना लगे। जिन्ना समा भी उपवास जरूरी नहीं तो 7 घंटे उपवास होना चाहिए, 10 घंटे उपवास होना चाहिए, 15 घंटे उपवास यीशु मसीह ने कहा। तुसी 2 घंटे भी तुसी परमेश्वर दे नाल बिताओगे वो भी 100 दिनां दे नालों चंगे ने। हालेलुया। तुसी 2 घंटे भी सही तरीके ना परमेश्वर ना बताओगे, जैसे 2 घंटे वही लगे रहेगा की खावा चल रोजा है, चल बाद चो खा लांगा। जे किसी ने बोला भाजी बिस्कुट खा लो, मेरा रोजा है, तू रख ला, कोई नहीं मैं बाद चो खा लांगा, तू रख ला मैं बाद चो खा लांगा। फिर जो उपवास खुल गया वो लिया मेरे बिस्कुट कितने रखिए, लिया जल्दी कर, भूख बड़ी लगी है। ऐसा उपवास है तो प्रभु के वाल कोई ध्यान नहीं है, उस बिस्कुट के वाल ध्यान लगा। मेरे बिस्कुट पे ही खाने वाली, मेरी रोटी पे ही खाने वाली। मैं उपवास रखता मेरे चेते भूल जाता है उपवास खाना कदों खाना, दोपहर शाम में बीत जाती है। बोले हालेलुया।
आज तो कहना चाहता है आज अपनी जिंदगी जो उपवास की प्रार्थना, केड़ी प्रार्थना? उपवास की प्रार्थना। उपवास की प्रार्थना का मतलब कि बलिदान की प्रार्थना। बलिदान का मतलब कुछ देना, कुछ चढ़ाना। बलिदान की प्रार्थना, जो तुम बलिदान की प्रार्थना करोगे तो दूत तो प्रार्थना च आएगा। याद रखना जिदन दूत आया उदन एक नया चीज आएगा। उदन तो बिजनेस बदल जाएगा, उदन तो परिवार बदल जाएगा, उदन तो रास्ते खुल जाएंगे। कदों जो दूत आएगा। तो दूत आने तो पहले कई भूत बन जाते रहे, प्रार्थना करके भी वो भूत ही बने रहते। सही है कि नहीं सही? दुआ करके भी, रोजे रख के भी उन्होंने बोलचाल होता ही रहता है, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। उस प्रार्थना वर्गे बन जाना जिस प्रार्थना में तुसी प्रभु दे चलना चाहिए। थोड़ी लाइफ, थोड़ी जिंदगी प्रार्थना में जी। मैं सच बोलदा खुदा दी हुजूरी विच जिन्ना चेहरे भी बैठोगे, वचन तो अलावा मैं थोड़ा गल करना नहीं पसंद करता। हर वक्त वचन 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 वचन। क्यों वचन? क्योंकि वो वचन परमेश्वर के छुटकारे ने थोड़ी जिंदगी च लेके आता। वो थोड़ी जिंदगी का छुटकारा बन जाना। वो छुटकारा जो परमेश्वर के वल्लों है थोड़ी जिंदगी का वो लेके आता है। आज तो दसना चाहना कि लिखा कर्नेलियस प्रार्थना कर सका और एंजल आया और एंजल ने बोलिया कि तेरी पेट परमेश्वर तक पहुंच चुकी है, तेरे दान परमेश्वर तक पहुंच चुके ने। आज बहुत लोग मैं कल भी दसगा कि दान देते हैं, विश्वास देते हैं, सोचते हैं असी चर्च ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, असी पास्टर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, पर बाइबल कहती है वो दान परमेश्वर तक पहुंचते हैं। दूत ने की बोला? दोबारा पढ़ना। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, दोबारा पढ़। दूत ने की बोले? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। सब बोलो हालेलुया। लिखे तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंचे थे। साडे दान, साडे विश्वास, साडियां भेंटा, साडे कीते हुए काम मसीह विच परमेश्वर तक पहुंचते ने। पर ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਭੇਂਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। याद रखना, जो तक ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ना होए पैसा कुछ नहीं कर सकता। ये दान, विश्वास, पेटा एक वचन है और जो वचन पूरा करता है वो वचन का प्रतिफल पाता है। और ताई तो बोलिया उसनु दूत ने बोलिया तेरा दान परमेश्वर के सामने पहुंचे है। बोल हालेलुया। जो तुसी पूरे विश्वास के नाल, पूरी ईमानदारी के नाल, सच्चाई के नाल परमेश्वर दे अपना बीज बोंदे आ तो परमेश्वर दे कोल पहुंचदा है। तो जो तुसी गुड़ बनाउंदे, गुड़ बनाउंदे बोंदे आ तो परमेश्वर तक नहीं पहुंचदा। आज जो तुसी अपना दान दईए, पेंट दईए तो गुड़ कड़ाउंदे ना दईए, खुले दिल दे ना दईए। और जो परमेश्वर भी देवे वो तो खुले दिल अब देवे। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा हो जो उसने प्रार्थना की थी तब दूत आया। याद रखना जो थोड़ी जिंदगी च दूत आएगा कदों आएगा जब तुसी प्रार्थना में बने रहोगे, उपवास में बने रहोगे, परमेश्वर के नाल पूरी रीति नाल बने रहोगे तो उदन थोड़ी जिंदगी च दूत आएगा। जो थोड़ी जिंदगी च दूत आएगा याद रखना उदन चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। आज बहुत लोगों की कोई प्रार्थना नहीं है, कोई उपवास नहीं है। बहुत एतवार भी 5-7 रोटियां खा के चर्च आते हैं कि चलो चलिए चर्च जाना है। कि अज भी अज के दिन तो असी उपवास कर लिए, अज तो असी परमेश्वर की जरूरत पूरा दिन बिताना, अज तो ही उपवास दिन आ जाइए। अज तो उपवास रख के जाके उस चरणा च बैठे परमेश्वर दे। अज तो असी उपवास कर लिया, अज भी उपवास असी नहीं कर सकते।
ਸਾਡੀ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। याद रखना जो तुसी उपवास के नाल प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुहाडे रस्तियां नूं खोल देगा। बोलो हालेलुया। पिछले दिनों च असीं जमीन लेना चाहते सी, बड़ा स्ट्रगल किया, नहीं मिली सी। मेरे को फ्री टाइम सीगा, मैं बोले असीं एक हफ्ता उपवास करांगे विद डे नाइट। याद रखना जो उपवास किया, उपवास तो बाद उठे, सिर्फ किसी को नहीं पता कि मेरी टीम नहीं पता गल का। उपवास तो बाद जो असीं बाहर आए तो शांत रहे और कुछ समय बाद ही परमेश्वर ने इस कलीसिया च बड़े अच्छे जिहड़े साडे भाजी ने उन्होंने भरावां नूं खड़ा किया। बहुत वधिया इस कलीसिया च इस नगर दे आले ने उन्होंने खड़ा किया और जमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम उत्ते लग गई। हालेलुया। आज तो दसना चाहता अपनी जिंदगी च उपवास रखना शुरू करो और उपवास के नाल प्रार्थना करना शुरू करो, प्रार्थना के नाल वचन पढ़ना शुरू करो और ये तीन ताकियां दी डोर जो पक्की हो जाती है कोई शैतानी पावर इस डोर को कभी भी काट नहीं सकती। उपवास प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर के चरणों से आओ और परमेश्वर का दूत तोड़ी प्रार्थना से तोड़े उपवास के समय से तोड़े कोल आएगा और तोड़ो एक उत्तर देगा कि परमेश्वर ने तोड़ी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। तो जो ਅਸੀਂ प्रार्थना नहीं करांगे तो दूत साडी प्रेर च नहीं आएगा और ये बंधन है ये दूतां के द्वारा तोड़े जाते हैं। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को ड्यूटी दी है, दूतां को भी एक ड्यूटी दी है कि जाके इस दुनिया के विच मेरे लोगों को की करना, मेरे मैसेज को मेरी बरकतां देनियां और बंधन को तोड़ना, उन्होंने ब्लेस करना, उन्होंने अगुवाई करना, उन्होंने मदद करना। परमेश्वर ने किया अपने दूतां को की एक ड्यूटी दी है। बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे रसूलों के कर्तव्य 12:5 पढ़ांगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। सब बोलो हालेलुया। लिखा कलीसिया की करे सी, पतरस ने की करे सी, प्रार्थना करे सी। कलीसिया पतरस ने प्रार्थना करे सी कि पतरस बंदी गृह में सीगा कि जेल दे सीगा और लिखा दूत पतरस दे कोल आया। बोलो आमीन। दूत पतरस दे कोल आया। कदों आया? जो कलीसिया प्रार्थना करे सी। आज दूत साडे घरां च भी आएगा, साडे बिजनेस च भी आएगा, तो साडियां हर एक जगह पे सानू बरकत देने के लिए आएगा। कदों आएगा? जो तुसी प्रार्थना करांगे। यदि प्रार्थना करने का 7 बजे टाइम उठ 10 बजे दे और फिर कहना हम जल्दी जल्दी जाना, हम प्रार्थना रहती ही रह जाए। तो कई तो दुआ करते करते सो जाते हैं, तो फिर वो अपनी जिंदगी सुनते ही रहते हैं, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होते। आज मैं तुहानू दसना चाहता हाँ कि दूत आएगा और परिस्थितियों को बदल के चला जाएगा। हालेलुया। हाथ बोल हालेलुया। बाइबल की कहती है कहता दूत आया। आज उपवास दे नाल परमेश्वर दे चरणों च आओ और उपवास दे नाल प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर का दूत तुहाडे कोल आएगा। लिखा पतरस बंदी गृह दे विच सीगा, कैद विच सीगा, दूत आया। दूत आया पढ़ो की होया। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और
उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। सब बोलो हालेलुया। लिखा दूत ने कीता हाथ मारिया, बना उठ। तो लिखा ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ दूत आएगा वो सानू छुड़ा देगा। हालेलुया। उससे वक्त असी आजाद हो जावांगे जो दूत आएगा। और दूत कदों आएगा? जो असी प्रार्थना करांगे, उपवास दे नाल प्रार्थना करांगे, उदों दूत आएगा। और दूत आएगा जो उदों साडी जिहड़ी जंजीरां दे नाल असी जकड़े आ, जिहड़ियां बीमारियां दे नाल असी बंधे आ, जिहड़ियां अंधकार दीयां ताकतां ने सानू जकड़िया, उस वक्त बाइबल कहदी सी आजाद हो जावांगे। हालेलुया। अज बंदे फिरो असी आजाद होना चाहते हैं। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਤ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪਤਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋਗੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਹਲਾਰੇ ਲੈ, ਚੱਲ ਸੁਸਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਵਾਸ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ? ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਂਜਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। तो जो परमेश्वर के एंजल होंगे ਅਸੀਂ कैद तो बंधना तो अंधकार दी शक्तियां तो शैतान की प्लानिंगां तो छुट जाते हैं। हालेलुया। तो जो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, परमेश्वर का वचन दसदा है कि साडियां भेटां परमेश्वर तक पहुंचदियां ने। परमेश्वर साडियां भेटां नूं कबूल करदा है, सानू बरकत देता है। बोलो आमीन। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।